फ्लो चार्ट पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि हम लूप के थ्रू कैसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, लूप के थ्रू अब पहले समझते हैं कि लूप होता क्या है। ठीक है, देखो, लूप किसी भी काम को हम बार बार करने से अच्छा है कि एक लूप बना दें और उसी काम को लूप डायरेक्ट काम कर लेगा। ठीक है, एक ही काम को बार बार। ठीक है, और लूप के अंदर लूप का जो सिंटैक्स होता है, ठीक है, वाइल मान लेते, फोर मान लेते, डू वाइल। अभी के लिए हम वाइल मान रहे हैं। ठीक है, अलग तरह के लूप होते हैं, सबका काम एक ही होता है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम वाइल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहला सिंटैक्स होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन। ये तीन चीज़ होती है किसी भी लूप को चलाने के लिए। ठीक है, अब लूप रुकता कब है? लूप तब रुकता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब कंडीशन, ये जो चीज़ है हमारी, ये फॉल्स हो जाए, कंडीशन फॉल्स, लूप स्टॉप। ठीक है, और जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है उसको हम एक बार देते हैं। ठीक है, मतलब कि वन टाइम। आगे लूप में चलाना हमें एक बार देना पड़ेगा, फिर उसको कंडीशन, फिर अपडेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि समझ आ गया थोड़ा लूप होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल। एज्यूम मुझे प्रिंट करना है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n। मुझे नंबर प्रिंट करना है 1 to n। ठीक है, 1 to n। एक सेकेंड, मुझे 1 to नंबर प्रिंट करना है। तो प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने फ्लो चार्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ओवल शेप में स्टार्ट और लास्ट में एक एंड। ठीक है, अब देखो, मुझे प्रिंट क्या करना है, नंबर फ्रॉम 1 to n। 1 to n मतलब कि जो n मैं दूंगा वहाँ तक नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो n है, यहाँ पे मैं अगर मैं 1 2 दूँ, 3 दूँ या 5 दूँ या 10 दूँ, वहाँ तक ये नंबर प्रिंट हुआ। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर। ठीक है, 1 2 2 3 5 जो n दूंगा। ठीक है, अज्यूम मैंने दिया n इक्वल टू, अभी छोटे केस के लिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, n इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 इंक्लूड करना है नहीं इंक्लूड करना वो हमारे पे ऊपर है। अगर अब मैं क्या बोलते हैं, मुझे इनपुट लेना है n का। पहले तो मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट कैसे लेते हैं? ये शेप होती थी हमारी, रीड n। मैंने इनपुट ले लिया, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लूप है, मेरे को 1 प्रिंट करना है, फिर 2 प्रिंट करना है, फिर 3 प्रिंट करना है। ठीक है, मेरा आउटपुट ऐसा आना चाहिए। ठीक है, मेरा आउटपुट ऐसा आना चाहिए। अब मुझे पहला इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा, मतलब जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, पहले बार तो देना ही पड़ेगा कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो 1 है इसको स्टोर करवा लिया एक वेरिएबल के अंदर। मैं उसको बोल रहा हूँ आई वेरिएबल के अंदर मैंने 1 को स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब प्रोसेस है, ये प्रोसेस ब्लॉक है, तो मान लो आई इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब कंडीशन है। कंडीशन के लिए क्या होता था, डिसीजन ब्लॉक। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि ये लूप कब तक चलेगा, कंडीशन तो होगी कोई। मैंने बोला कि मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है, तो कंडीशन ये है कि मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है, तो n की जो वैल्यू 3 लिया, तो 3 तक जो मेरा आई है वो चलेगा, कहने का मतलब। ठीक है, मतलब कि जब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि i लेस देन इक्वल टू n, मतलब कि जब i की वैल्यू 1 है
यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है, 3, ठीक है। आई के लिए 3 लेस देन है, हाँ चलेगा, तो आई प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, जैसे अभी एज्यूम ने कंडीशन लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे वो वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है, प्रिंट हुआ आई, ठीक है। और जब प्रिंट आई होने के बाद मेरे को वैल्यू बढ़ानी भी तो है, कि तभी तो मैं 2 प्रिंट करवाऊँगा, 3 प्रिंट कर पाऊँगा, तो मुझे अपडेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपडेशन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब वापस यहाँ पे जाएगा मेरा लूप, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइजर हम एक बार करते हैं, लूप में वापस घूमने के लिए हमें जाना पड़ेगा, कंडीशन वापस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और जब तक ये यस है तब तक ये लूप चलेगा। अब देखते हैं इसका ड्राई रन, समझते हैं हुआ क्या। मैं लिख तो दिया, देखते समझते हैं हुआ क्या, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बेसिकली मेरा आई की वैल्यू क्या थी, 1। मैंने शुरू में इनपुट ले लिया, ये तो समझ आ गया होगा, एन इनपुट ले लिया, ठीक है, आई इक्वल टू 1। अब मैं कंडीशन पे गया, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3, ठीक है, मेरे को आउटपुट ये चाहिए। अब मैंने वेरिएबल बनाया, आई के अंदर 1 डाल दिया। अब कंडीशन चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी तब तक मेरी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। कहने का मतलब अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूँ, इससे इजीली समझ आए, ठीक है। हाँ, अभी आई की वैल्यू ले ली मैंने 1, ठीक है। मेरा लूप आई इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आया, ठीक है, 1 आया। उसने चेक किया, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, जो कन्फर्म है, यहाँ पे 3 रहेगी, क्योंकि एन मैंने इनपुट 3 लिया है। तो आई को चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो ये कंडीशन यस हुई। तो नीचे गया, प्रिंट आई किया, मतलब कि अगर यहाँ पे मैं आउटपुट बना लेता हूँ, प्रिंट आई किया, मतलब प्रिंट आई में क्या था, 1 था, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर हमने क्या किया, आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी 1 से। जब आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे यहाँ पे मान लो आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1, इसके अंदर वैल्यू गई आई की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई, ठीक है। फिर कंडीशन वापस के अंदर आए, अब मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। फिर हम इसके अंदर वापस आए, ठीक है, मतलब ये एरो बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ, हम इसमें वापस आए, ठीक है। अब 1 की वैल्यू 2, अब आई की वैल्यू 2 हो गई हमारी, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, हाँ होता है। तो इसके अंदर वापस आए, हमने वापस प्रिंट किया क्या, आई क्या था हमारा, मतलब 2 लेस है, यहाँ पे 3 मान लो, तो हमने क्या किया, 2 प्रिंट किया। फिर वापस गए ऊपर, फिर वो आई को दोबारा अपडेट किया, यहाँ पे 2 हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब क्या, 3, ठीक है। अब मान लो कि 3, हाँ 3 हुई, ठीक है। अब 3 होने के बाद मैंने चेक किया, 3 आई की वैल्यू 3 हो गई है। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 लेस देन 3 होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम लूप के अंदर नहीं जाते। तो यहाँ से हम लूप के अंदर चले गए, ठीक है, और हमने प्रिंट कर दिया 3, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो हो गई है, यहाँ पे 2 के 3 आ गया, 3 + 1 4, आई की वैल्यू क्या अपडेट हो गई, 4। अब 4 के अंदर आई के अंदर स्टोर हो गया 4, ठीक है। अब वापस गए, यहाँ पे चाह रखा हमने 4 को चेक किया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कंडीशन होगी गलत। अब कंडीशन जब गलत हो गई तो हमारा लूप रुक गया, एंड हो गया प्रोग्राम, तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया 1 2 3, ठीक है। ये तो ईजिली समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं, उससे और इस चीज़ समझ आएगा। एग्जाम्पल 2,
ठीक है। एवरेज वाला करवाऊँ या ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन है, हाउ टू टेक एन नंबर्स इनपुट फ्रॉम यूज़र। हमें ये सीखना ज़रूरी है कि हम जो इनपुट है, एन इनपुट जो यूज़र कैसे लेते हैं, यूज़र से हम इनपुट कैसे लेते हैं हमें सीखना है। जैसे मान लो कि 3 नंबर का इनपुट लेना है, तीन नंबर का इनपुट लेना है और ऐड करना है, ठीक है। फाइनल मुझे सम निकाल के देना है, ठीक है उसका। अब देखो इसमें क्या होता है, वही सेम फंडा। इसको छोटा कर लूँ क्या? हाँ, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा, एक सेकेंड, यहाँ से हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने बोला कि एक सेकेंड, हाँ 3 नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। तीन नंबर का पहले तो मुझे बताने पड़ेंगे कि मुझे 3 नंबर का इनपुट लेना है ना, 3 नंबर का। तो पहले तो एन इक्वल टू 3, मतलब इसको रीड करना पड़ेगा, मतलब इनपुट चाहिए तो रीड एन, 3 नंबर का इनपुट लेना है, ठीक है। मैंने यूज़र को दे दिया कि हाँ भाई 3 नंबर का इनपुट चाहिए मुझे, मैंने बना दिया। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, इनपुट और आउटपुट सिंबल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, मुझे बार बार एक इनपुट लेना है, और कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है, क्योंकि तीन नंबर लेना है ना मुझे, तो 3 बार इनपुट चाहिए होगा मुझे, ठीक है। तो मैंने एक आई इक्वल टू 1 बना दिया, जो कि बताएगा कि अभी तक कौन सा नंबर चल रहा है, कि 1 बार हो गया या 2 बार हो गया 3 बार हो गया, ठीक है। मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे ना ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, एक सम बकेट बना लिया, जिसके अंदर शुरू में मैंने ज़ीरो डाल दिया, कुछ नहीं है, ज़ीरो मान लिया, क्योंकि हम गार्बेज नहीं रख सकते, इसलिए हम सम के अंदर ज़ीरो डाल दे रहे हैं, ठीक है। फिर मान लो ये प्रोसेस ब्लॉक होगा, इसके अंदर सम वेरिएबल बना रहे हैं, जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसको प्रोसेस ब्लॉक बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मुझे चेक करना है कि जो इनपुट है उसको लेना है मुझे, ठीक है। हमें इनपुट लेना है। अब देखो, अब मेरे को पहला इनपुट लेना है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा, ये तो दिख रहा है कि 3 इनपुट लेना है तो लूप तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने डिसीजन ब्लॉक बनाया, और मैंने बोला कि ये जो आई है इनिशियलाइजेशन दे दी मैंने। अब कंडीशन कितनी बार, 3 तक चलेगा, क्योंकि मुझे 3 चाहिए ही, और मैंने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 2 और 3, ठीक है। मैं 3 बार लूप चल रहा है। अगर ये कंडीशन सही है तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। कंडीशन जब फेल हो जाएगी तो हम आगे देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारी कंडीशन यस है, तो हम देखो क्या कर रहे हैं। देखो अगर हमारा आई इक्वल टू 1 आया, आई इक्वल टू 1 मतलब आई की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे गए और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। क्या कंडीशन सही हो रही है, फुलफिल हो रही है? 1 < 3 है, हाँ है, यस। तो हम यस के अंदर आए, नीचे आए। फिर हमने क्या किया, मुझे इनपुट लेना पड़ेगा नंबर का, क्योंकि ये जो मतलब कि मैं पहले जो क्या बोलते हैं, मुझे सम करना है 3 नंबर का। तो मान लो मैंने एक्स वाई और जेड ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड की नंबर ही ले लेता हूँ ना मैं, ठीक है। देखो मैंने कितने वेरिएबल बना चुका हूँ,
एक n बनाया जिसके अंदर 3 है, ठीक है, एक i बनाया जिसके अंदर 1 है, ठीक है, अभी एक सम बनाया जिसके अंदर 0 है, ठीक है। अब एक स्मॉल n बना रहा हूँ जो नंबर का इनपुट लेगा जिसको सम करेगा, ठीक है। ये लूप तो इतनी बार चलेगा 3 नंबर का, लेकिन हमें अंदर भी इनपुट चाहिए ना, कौन सा नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं n के अंदर 2 डाल रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड n स्मॉल n, ठीक है, गया मैंने 2 ले लिया, रीड कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रोसेस ब्लॉक बना के, सॉरी प्रोसेस ब्लॉक ना, एक सेकेंड, प्रोसेस ब्लॉक बना के मैं सम के अंदर ऐड कर दूंगा। मैं अपना नंबर, ये जो नंबर है उसको सम के अंदर ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, सम सम 0 है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सम ऐड करूंगा तो सम प्लस n, और सम के अंदर ही अपडेट कर दूंगा। कहने मतलब सम के अंदर ही अपडेट कर दूंगा ये नंबर। तो क्या आया, तो सम के अंदर क्या आया, सम प्लस n, मतलब कि सम इक्वल टू सम प्लस n। कहने का क्या मतलब है कि सम की वैल्यू अभी 0 थी, n की वैल्यू 2 मैंने इनपुट लिया था तो 2 आया, तो सम के अंदर क्या स्टोर हुआ, 2 स्टोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से काट के इसके अंदर वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब मेरा अगला क्या काम होता है, मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन चेक हो गया, अब मेरे बच्चे अपडेशन, ठीक है। आई की वैल्यू बढ़ानी तो पड़ेगी क्योंकि अगला इनपुट भी तो चाहिए मुझे, ठीक है। बस ये हो गया। जब कंडीशन गलत हो जाएगी तो इसका मतलब अब जो हमारा क्या बोलते हैं सम की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, बात ख़त्म, और प्रोग्राम को एंड कर दो, हो गया। ये है हमारा फ्लो चार्ट, किसका, 3 नंबर का इनपुट लेना है और उसको ऐड करना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक समझा गया था, 2 ले लिया था हमने। अब देखो क्या हो रहा है, वापस आई को अपडेट किया, आई की वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 थी, 1 + 1, आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आ गई, 2 ≤ 3 है, हाँ है, तो वापस नीचे गए हम। फिर हमने एक और इनपुट लिया, अब इसमें जो n है, n के अंदर पहले 2 था, तो जब अब हमने नया इनपुट लिया n के अंदर तो ये तो हट गया उसमें से। अब n की वैल्यू नहीं इनिशियलाइज़ की मैंने, क्या कि अगर मान लो 3 ले रहा हूँ n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 3 ली, तो n में क्या आया यहाँ पे 3, और सब में क्या पड़ा था पहले से, सब में क्या था 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 3 प्लस सम के अंदर आ गया 5। यहाँ पे मतलब कि मान लो सम वापस से सम प्लस n, तो सम के अंदर क्या है 2 था और n की वैल्यू ली थी मैं 3, तो सम के अंदर क्या आ गया 5, ठीक है। तो सम की वैल्यू क्या होगी अपडेट 3 से, सॉरी 5 से, ठीक है। अब सम की वैल्यू अपडेट होगी, आई की वैल्यू अपडेट कर दी 3 से, 3 ≤ 3 है, हाँ कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी रीड दोबारा एक और इनपुट लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 लेता हूँ वापस इनपुट, तो इसके बाद हम वापस गए, तो यहाँ पे क्या हुआ 5 + 2, सम के अंदर वापस गया 7, ठीक है। आई की वैल्यू वापस इंक्रीज की, आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट की 4 से, अब 4 कंडीशन गलत फुलफिल हो रही है, 4 कंडीशन गलत हो गई, तो हमें क्या करना है बस सम को प्रिंट कर दें। सम के अंदर क्या था 7, तो ये आउटपुट हो जाएगा हमारा, अब प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा, थैंक यू।